दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं नागपुरी सेट 3। इससे पहले हम आपको एक सूचना दे दें कि ये जो इंटर लेवल का है, इंटर लेवल का मंजर भाग, ये मंजर बुक है, ये स्टार्ट करने वाले हैं। और इंटर क्लास के जो भी हैं और उत्पाद सिपाही का जो भी नागपुरी का ये है सिलेबस है, 10th और इंटर लेवल का जो जेएसएससी के थ्रू पुलिस विभाग का जितने आते हैं वो 10th लेवल में आते हैं, ठीक है, दरोगा छोड़ाकर। तो इसका हम क्लास दोनों का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम इंटर लेवल का स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 10th का, ठीक है। दोनों का वीडियो आते रहेगा। चलिए, ये सूचना मिल गई। और सीजीएल का एग्ज़ाम होगा ही होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, तैयारी एकदम जम के करना है, ताकि जिस टाइम एग्ज़ाम आए ना, उस टाइम एकदम एग्ज़ाम देकर निकले तो लगे कि हाँ, एग्ज़ाम जिस समय आए, जिस समय एग्ज़ाम आए उस समय आप तैयार हो देने के लिए। ऐसा तैयारी करके रखें, बिकॉज़ ये झारखंड सरकार है, ठीक ना। झारखंड सरकार कब क्या करता है किसी को कुछ पता नहीं, ठीक है। तो ध्यान से अपना केंद्रित करें ध्यान को और अच्छे से तैयारी करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सेट बनवाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीजीएल के लिए इम्पॉर्टेंट है, सीजीएल 2022 के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आनंद, जो कि मेरा नाम है, एडी झारखंड क्लासेस का मीनिंग है आनंद डेल्टा क्लासेस, एडी फॉर आनंद डेल्टा, ठीक है, यानी कि एडी झारखंड क्लासेस, इसीलिए नाम ही रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं भाई, चलिए देख लेते हैं। थोड़ा आज थोड़ा ग्रीन कलर लेते हैं, ठीक है। फिर आनंद आज काइल कंप्यूटर सीखत है। आनंद आजकल जो है, आइज और काइल का मतलब है कि आजकल कंप्यूटर सीखत है, मतलब सीख रहा है। प्रस्तुत वाक्य में आनंद का है कि, ये जो आनंद प्रस्तुत वाक्य में आनंद क्या है, आनंद क्या है प्रस्तुत वाक्य में, ये है विधेय है। ऑप्शन नंबर ए विधेय, बी उद्देश्य, सी शब्द और डी वाच्य। इन चारों में से आनंद क्या है यहाँ, तो ये उद्देश्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवंती, अवंती शब्द कर संधि विच्छेद का हुई। अवंती शब्द कर संधि विच्छेद का हुई। ओन जोड़ अति, आना जोड़ अति, अनु जोड़ इति या अनु जोड़ अवति। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अनु जोड़ इति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। ढेबुआ शब्द कर विलोम का हुई। ढेबुआ शब्द कर विलोम का हुई। ढेबुआ, ये वाला ढेबुआ है, ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या होगा। आना, चेक, चेक मतलब जो हम लोग चेक काट के देते हैं पैसा, बैंक वाला, उसको बोला गया है यहाँ। कचिया और रुपया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कचिया का मतलब क्या होता है, ठीक है, कचिया का मतलब क्या होता है। मेरा थोड़ा गला फंसा हुआ है तो स्पष्ट आवाज़ आ रहा है कि नहीं पता नहीं। जेकर जाइत डूबेला सेकर बुध घूर आवेला, यानी कि बुध यानी बुद्धि, घूर यानी घूरना, ठीक है। यहाँ घूर का अर्थ है घूरना, बुध का मतलब है बुद्धि, यानी जेकर जाइत डूबेला, जिसका जात डूबता है, सेकर बुद्धि घूर के आवेला, ठीक है। तो इसमें ये कौन वाचक ये सर्वनाम है कि निम्नलिखित में से देखिए। ए निश्चयवाचक, बी आदर्श सूचक वाचक, नेक्स्ट पुरुषवाचक और डी संबंधवाचक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए संबंधवाचक, ठीक है। ऊ औरत, ऊ औरत यानी कि औरत, ठीक है। ऊ औरत, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ऊ औरत खीर बनावे में बड़ा तेज है या फिर है, दोनों सेम ही है, ठीक है। एकर में ऊ कौन सर्वनाम है के, ऊ कौन सर्वनाम है के, एकर में ऊ कौन सर्वनाम है के। ऑप्शन नंबर ए कोई नहीं, बी निश्चयवाचक, सी अन्य पुरुष, डी अनिश्चयवाचक। तो इनमें से कौन हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी अन्य पुरुष, ठीक है। ऊ औरत या फिर ऊ खीर बनावे में, यहाँ औरत नहीं भी होगा तो ये ऊ औरत, यहाँ औरत नहीं है, औरत मिस से हो गया है प्रिंट, ठीक है। ऊ खीर बनावे में बड़ा तेज है, यानी कि ऊ यहाँ क्या है, ऊ कौन सर्वनाम है, तो अन्य पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। ऊ पुरुष या कोई भी बोला जा सकता है। बंगला झूमर कौन प्रदान कर गीत है के, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जैसे इंटर लेवल का जो भी है उसका पूरा सिलेबस हम फिर से एकदम मस्त कराने वाले हैं। एकदम नया फ्रेश क्लास बैच उसका स्टार्ट करने वाले हैं। और एक बैच स्टार्ट 10th लेवल का, जो कि सभी JSSC के उत्पाद सिपाही हो गया, कोई भी झारखंड पुलिस का हो गया, ये सब का वो सब में बहुत ही दायित्व रहेगा। और लोक साहित्य लोकगीत जो हम पढ़ाए हैं, जो भुवनेश्वर अनुज का है वही पढ़ाएगा, लेकिन उसी को हम फिर से PDF बनाकर अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अभी तो मैराथन क्लास पढ़ाए हैं, जो कि आप सर्च कर सकते हैं, नागपुरी लोक साहित्य सर्च कीजिए, सबसे पहले भुवनेश्वर अनुज का शॉर्ट नोट्स आएगा, जो कि आपको नहीं पढ़ने का ज़रूरत है बुक, सिर्फ जो हम शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको नोट्स करके पढ़ लीजिए, वही है। और उसका MCQ भी लाए हैं 3 घंटे का, तो वो दोनों क्लास देख लेंगे। और तो सबका है, जैसे CGL के लिए बनकेवरा भाग 1, ये सब का क्लास करा ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, बांग्ला झूमर कौन प्रदान कर गीत है के। इतना देर बोले तो आपको कमेंट कर देना चाहिए था। अगर बीच बीच में हम कुछ बोले तो उसमें कमेंट कर देना है आंसर, A होगा सर, B होगा सर, C होगा, ऐसे। तो बांग्ला झूमर कौन प्रदान कर गीत है के, बांग्ला झूमर कौन प्रदान कर गीत है के, A स्त्री, B पुरुष, C दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा B, क्या हो जाएगा, B होगा, ठीक है। देव उत्थान कब मनावल जाइला, देव उत्थान पर्व कब मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है देव उत्थान पर्व, देव उत्थान पर्व कब मनाया जाता है, आश्विन में, आश्विना लिखा गया, आश्विन, B आषाढ़, C अगहन, D जेठ। कब मनाया जाता है ये देख लीजिए, ये अगहन में मनाया जाता है, ये VVI है, इम्पॉर्टेंट। स्टार मार्क दीजिए, हैश मार्क दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन याद कर लीजिए देव उत्थान कब मनावल, देव उत्थान पर्व कब मनाया जाता है, तो अगहन में। झूमटा केकर भेद हके, अरे झोंटा नहीं, झोंटा का अर्थ होता है ना कि किसी औरत का बाल झोंटा नोच देना, जब झगड़ा होता है तो एक दूसरे का झोंटा नोचते हैं, वो वाला नहीं है, झूमटा है। यहाँ किसका भेद है, झुमटा निम्नलिखित में से केकर भेद आहे, जो झुमटा है केकर भेद आहे, जनी झूमर कर, B डमकच कर, उदासी, या फिर कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, झुमटा डमकच कर भेद के। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि झुमटा केकर भेद के, डमकच। और हम आपको बताते हैं कि ये जो झूमर है ना, जनी झूमर का बात हुआ, झूमर कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट में कमेंट जरूर करें। और एक और क्वेश्चंस कि डमकच के कितना दिन पहले से विवाह गीत, मतलब विवाह से कितने दिन पहले डमकच स्टार्ट हो जाता है, कमेंट में कमेंट कीजिए। 15, 16, 17, 18, चारों में से कौन है, जल्दी, ठीक है। ऐसे ही हम बताते रहेंगे। अब उदासी, उदासी कब गाया जाता है, कब गाया जाता है उदासी, ये भी बताइएगा। कुड़ू धातु के कहल जाइला, निम्नलिखित में से कुड़ू धातु के कहल जाइला, A धमसा, B ढाक, C थाल और D सारंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A धमसा, कुड़ू धातु धमसा को कहल जाइला, ठीक है। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी कौन संबंधी गीत है के, संस्कार संबंधी, व्रत संबंधी गीत, ऋतु संबंधी गीत, D क्रिया संबंधी गीत। तो ये संस्कार नहीं है, ऋतु भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, और बचा कौन, तो व्रत संबंधी। हम एक बात बताते हैं आपको, जब हम ये लोक गीत संगीत जब आपको हम पढ़ा रहे थे, ओके, तो आपको हम बता चुके हैं कि व्रत, जितने भी पूजा पाठ आते हैं वो सब व्रत में आते हैं, कितना भी पर्व हो जाए व्रत में आते हैं। संस्कार, जन्म से लेकर मरण तक जो भी क्रियाकलाप होते हैं संस्कार गीत में, ठीक है। ऋतु हो गया, 12 मासा गीत हो गया, ये सब ऋतु संबंधी गीत में। क्रिया, जो हम लोग कार्य करते हैं वो सब
जो कार्य करते हैं उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएंगे। जन्माष्टमी ये भी एक फेस्टिवल ही है। कहावत को आटा लोर सोजू किस भाषा में बोला जाता है? ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर सीजीएल। और हाँ, ये केवल सीजीएल के लिए ही नहीं है, ये जो एमसीक्यू जा रहा है 1 से लेकर 8 तक, ये 10th लेवल का हो या फिर ग्रेजुएट लेवल का हो, सबका सेम है। लोकगीत, लोक कथा सब सेम है। ठीक है, तो ये आपको सीजीएल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जेएसएससी उत्पाद सिपाही या कांस्टेबल कुछ भी, सब कुछ के लिए। और जो इंटर लेवल पर है उसका भी सब सेम सिलेबस है, तो इन लोग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब पर भी हम एक फ्रेश बैच स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, कहावत को अटा लोर सोजू किस भाषा में बोला जाता है? स्पेनिश, यहाँ ए होना चाहिए, बी सी डी। ठीक है, ए 1 2 लिखा गया है। स्पेनिश, बी तुर्की, सी रूसी या फिर डी कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी तुर्की। कहावत को अटा लोर सोजू तुर्की में कहा जाता है। कहावत को प्रायोवाद, लोक प्रवाद और लौकिक गाथा कौन सी भाषा में बोला जाता है? तो चलिए, लोकवाद, प्रायोवाद कौन सी भाषा में बोलते हैं? चलिए हम लोग ऑप्शन छाँटते हैं। आई थिंक हम ये सब क्वेश्चंस आपको पढ़ा चुके हैं, तो अभी सेट हम देख रहे हैं कि आप लोग क्लास पूरा किए हैं कि नहीं। ठीक है, कुछ कुछ क्लास है, कुछ न्यू क्लास, ऐसी सेट बनाते हैं ना, देखते हैं। तो अंग्रेजी में, संस्कृत में, लैटिन में या फिर मराठी में? तो लोक प्रवाद या फिर प्रायोयाद ये संस्कृत में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ ए को 1 को ए समझिए, बी सी डी समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संस्कृत में कहा जाता है। सर्वप्रथम लोक कथा को जन्म देने का श्रेय किसको है? यानी किसका है जन्म देने का, लोक कथा को जन्म देने का श्रेय? और सबसे पहले भारत में कौन लाए थे? मुझे आप लोग कमेंट में, कल ही का सेट में हम बताएं आप लोग को, कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। इसका क्वेश्चंस लास्ट में हम बताएंगे, ठीक ना? भारत भूमि को, पाक भूमि को या फिर दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 2 लिखा गया है यार, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 1। चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे प्रिंटिंग करता है यार। चलिए, लोक कथा कब से प्रारंभ हुई है? लोक कथा कब से प्रारंभ हुई है? ऑप्शन नंबर 1 आधुनिक काल, 2 जुरासिक काल, 3 आदिम युग से स्टार्ट है या फिर पौराणिक काल से स्टार्ट है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 आदिम युग से स्टार्ट है। मुहावरा भाषा का वह खंड है जो, देख लीजिए क्या मुहावरा के बारे में क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो उत्पाद सिपाही हो या सीजीएल हो या फिर इंटर लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। मुहावरा हो गया, कहावत हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं। हाँ, तो ध्यान से पढ़ेंगे, ये कोई एक के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। ठीक है, यहाँ देखिए, जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सरल, सहज और चुस्त बना देती है, ई केकर गोईठके। मुहावरा भाषा का वह खंड है जो अपनी उपस्थिति से ही समस्त वाक्य को सरल, सहज और चुस्त बना देती है। केकर गोईठके? पहला डॉक्टर सहल, दूसरा पंडित राम नरेश त्रिपाठी, तीसरा डॉक्टर शंकर लाल, चौथा सत्या गुप्ता। तो एकर में कहा कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया, यानी राम नरेश त्रिपाठी बोले हैं ये मुहावरा के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अपना भविष्य को उज्जवल करते हैं। आप लोग, भगवान से हम यही हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमेशा ये सेट का फ़ायदा उठाए, क्लास का फ़ायदा उठाए और सबका भला हो, जल्दी से जल्दी आप लोग जॉब ले सके। ये मेरी प्रभु से कामना है आप लोग सभी के लिए। ठीक है, चलिए 16 नंबर स्टार्ट करते हैं। मुहावरे का प्रयोग जिस वाक्य में किया जाता है उस वाक्य की शक्ति, ये देखिए, ये भी एक परिभाषा ही है मुहावरे के बारे में। हाँ,
देख रहे हैं ना किस प्रकार का क्वेश्चंस, ऐसे ही होगा। ठीक है, आपको ध्यान से शॉर्ट नोट्स बना चुके हैं, एमसीक्यू बना चुके हैं, जो कि कांस्टेबल, इंटर लेवल सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सीजीएल के लिए भी। मुहावरे का प्रयोग जिस वाक्य में किया जाता है उस वाक्य की शक्ति और प्रभाव पूर्व की अपेक्षा बढ़ जाती है। ये बात कौन बोले हैं? मुहावरा हम कहीं भी प्रयोग करेंगे तो पहले की अपेक्षा उसका प्रभाव और शक्ति बढ़ जाता है। ये कौन बोले हैं? डॉक्टर कृष्णलाल हंस, डॉक्टर सहल, तीसरा रामनरेश त्रिपाठी, या चौथा कोई नहीं। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा जी। अरे भाई, कृष्णा जी के पास शक्ति बहुत है, याद करने का ट्रिक हम बता चुके हैं जब क्लास करवाए थे। तो ठीक है, तो कृष्णा जी के पास शक्ति होती है, तो यहाँ से शक्ति से नोट कर लेंगे। और पिछला क्लास में देखिए रामनरेश जी कैसे थे, राम जी कैसे थे? सहज थे, सरल थे और बहुत मजबूत थे, तभी तो वो 14 वर्ष वन में रहे। तो वो सरल, सहज और चुस्त बना देते। चुस्त थे, सरल, एकदम सरल भाव के थे, सहज थे और चुस्त थे। ठीक है, चुस्त दुरुस्त थे। चलिए, ये दोनों तो ट्रिक हो गया। पहेलियाँ को भी लोकोक्ति का ही भेद माना जाता है। ये किसने कहा? पहेलियाँ को भी लोकोक्ति का ही भेद मानते हैं, मतलब कि पहेलियाँ को लोकोक्ति कहा जाता है, लोकोक्ति को पहेलियाँ कहा जाता है। ये कौन बोले हैं? पहला है डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता, दूसरा सत्या गुप्ता, तीसरा फ्रेजर महोदय, या फिर 4 सभी। क्या हो जाएगा 17 का? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 सत्येंद्र गुप्ता जी। सत्येंद्र गुप्ता जी बोले हैं पहेलियाँ को भी लोकोक्तियाँ का ही भेद माना गया है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकोक्तियाँ की तरह पहेली भी एक अत्यंत अनुष्ठानिक कर्म प्रतीत होता है। केकर गोईठा के? देखिए, लोकोक्तियाँ की तरह पहेली भी एक अत्यंत अनुष्ठानिक कर्म प्रतीत होता है। फिर से एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लोकोक्तियाँ की तरह पहेली भी एक अत्यंत अनुष्ठानिक कर्म प्रतीत होता है। केकर गोईठ हके? केकर गोईठ हके मतलब किसका, एक कौन बोले हैं? गोईठ यानी कि बात, केकर बात हके, कौन बोले हैं, कहने का मतलब वो है। ठीक है, सत्या गुप्ता, दूसरा सत्येंद्र, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, या फिर चौथा कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्येंद्र जी बोले हैं ये। ठीक है, श्री देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या क्या कहा है निम्न में से? चलिए देखते हैं भाई क्या चीज़ है, देवेंद्र सत्यार्थी जी क्या क्या कह दिए हैं भाई। हम लोग भी तो जान ले कि क्या क्या कहे हैं वो। कि जो लोकगीत है ना, स्मरण विस्मरण की आंख मिचौनी से उत्पन्न हुई है। अरे भाई, ये तो सही है कि स्मरण विस्मरण की आंख मिचौनी से उत्पन्न हुई है। कुछ कुछ लोकगीत अट्टहास से उत्पन्न हुई है। ये सब भुवनेश्वर अनुज का जब बुक पढ़िएगा ना तो ये सब पढ़िएगा आप, लेकिन वो पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, शॉर्ट नोट्स बन चुका है एडी झारखंड क्लासेस में। अब जाइए नागपुरी लोक साहित्य सर्च कीजिए, सिर्फ कोई झारखंड क्लासेस में मत जाइए, यूट्यूब खोलिए, सर्च में जाइए, नागपुरी लोक साहित्य सर्च कीजिए, सबसे पहले मेरा वीडियो आएगा। ठीक है, वही देख लीजिएगा। हाँ, 3 घंटे का होगा। चलिए, कुछ उदास हृदय से, ठीक है, कुछ उदास हृदय से, और 4 सभी। भाई 4 नंबर देवेंद्र सत्यार्थी जी का ये सब कहना है, याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकगीत उदास हृदय से उत्पन्न हुई है, ये किसने कहा है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे? हम ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का कोशिश नहीं किए, आपको इसी में पूरा देने का कोशिश किए हैं। मुझे कोई मतलब नहीं है, आपसे फ़ी भी लेते हैं ना, जैसे कोई पीडीएफ मांगता है, फ़ी भी लेते हैं, तो उसका उस आदमी को उस पीडीएफ का महत्व समझ में आए। ठीक है, मुझे ये कहना नहीं है कि आप नहीं, सिर्फ 99 में पूरा पीडीएफ पूरा सेट। ठीक है, सिर्फ 99 में क्यों? बिकॉज उसका आपको महत्व समझ में आए तब तो आप पढ़िएगा। बहुत लोग को जिसके पास जो कॉल किए हैं कि सर पैसा नहीं है, फ्री भी दिए हैं हम बहुत लोग को। ठीक है, तो उसमें नहीं है, मेरा मोटो है कि सिर्फ आप पढ़े और सक्सेस हों, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लोकगीत अट्टहास से उत्पन्न हुई, ये किसने कहा है? ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि लोकगीत स्मरण विस्मरण की आंख मिचौनी से उत्पन्न हुई, ये किसने कहा? तो वही सब देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बने जा सकते हैं। लोकगीत के बीज क्या है निम्न में से? लोकगीत के बीज, बीज का बात हो रहा है। ठीक है, बीज क्या है लोकगीत के निम्न में से? उसका तो 4 होगा नंबर, ऑप्शन नंबर डी होगा सही, सभी सही है, देवेंद्र सत्यार्थी जी बोले हैं। 20 नंबर क्वेश्चंस,
कि लोकगीत के बीच निम्न में से क्या है? जीवन के सुख, दूसरा जीवन के दुख, सी दोनों, चार कोई नहीं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पारंपरिक रूप से चले वाला गीत के का कहे ना? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पारंपरिक रूप से चले वाला गीत के का कहे ना? लोक गाथा, मुहावरा, कहावत, लोकगीत। अरे जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाता है ना, वो पारंपरिक रूप से उस चलने वाला गीत को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, लोकगीत कहते हैं। चलिए अब बनकेवरा भागवत के कहानी से स्टार्ट करते हैं। तिरिया चरित्र कहानी में पूरब दिशा में का चीज हलक, मतलब हलक यानी कि का चीज उपस्थित हलक, क्या चीज था? ठीक है, क्या चीज था वहाँ? गाय भैंस का बांधने वाला गाय भैंस मिला था, खाना का भंडार मिला था, घोड़सार मिला था, या ऑप्शन नंबर डी है सोना वाला हाथी मिला था, जो सोना की सिकड़ी में हाथी बना था वो मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूरब दिशा में क्या मिला था? खाना मिला था, खाने का भंडार। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन दो और है। ई तो ऊ का निम्न में से कौन बोललक? ये बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, आज हम आपको याद ही करा देंगे। ठीक है, आज तो रटवा ही देंगे, लेकिन ई तो ऊ का पहले बता देते हैं, उसके बाद ट्रिक बताते हैं। ई तो वैसे हम जब शॉर्ट नोट्स इसका बनाए थे ना, बनकेवरा भागवन का सभी स्टोरी का शॉर्ट नोट्स बनाया जा चुका है, और वीडियो भी अपलोड है आंगना बुक का। आप लोग सर्च कीजिएगा एडी झारखंड क्लासेस में आंगन बुक। ठीक है, उसमें सबका शॉर्ट नोट्स है, फिर से हम टाइपिंग करके आपकी पढ़ाएंगे। ठीक है, फ्रेश न्यू बैच इंटर लेवल 4 एंड 10th लेवल। ठीक है, लेकिन आंगना थोड़ी पढ़ना है उसमें। चलिए, ई तो ऊ का निम्न में से कौन बोललक? राजा, सहुआइन, सहुआइन कर बहिन, साधु, कौन? तो भाई कौन बोला है ई तो ऊ का? चलिए, राजा का पूछा, ऊ पहले इसका दे देते हैं कि ये सहुआइन बोली थी। ठीक है, ऊ तो ई का कौन पूछा? राजा। राजा देखिए, ऊ राजा था, ई राजा नहीं, नज़दीक वाला नहीं। राजा हमेशा दूर और बड़ा होता है। राजा हमेशा क्या होता है? दूर और बड़ा। अमीर होता है ना तो दूर, ठीक है, तो ऊ राजा मतलब बड़ा आदमी। ठीक है, ऊ तो ई का कौन बोला था? राजा। ई तो ई का कौन बोला? सहुआइन। लेकिन ई तो ऊ का अर्थ राजा जाने खातिर केकर पास गेलक? सहुआइन कर बहिन के पास। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो कमेंट में कीजिए यस सर। संजली पतई में का खाने का बात कही? संजली पतई में का खाने का बात कही? गुड़ चूरा, दाल भात, दूध दही या दूध भात? संजली पतई में का खाने का बात कही? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि दाल भात। अभी बताने गुड़ चूरा कौन बहुरिया खाने का बात कही थी, दूध भात कौन खाने का कही थी, ये सब कमेंट में कीजिए। आपको सब पढ़ा चुके हैं, ये सब कमेंट में नहीं कीजिएगा तो पिटाइबो कीजिएगा ऑनलाइन में। ठीक है, मारेंगे छड़ी से। ठीक है, तो यहाँ देखिए, चलिए ये सब कमेंट कीजिए। 1691 इसमें लास्ट क्वेश्चन। 1691 में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कौन करलक? हरिनाथ, रघुनाथ, एनीनाथ शाह या एनीनाथ शाह का बड़ा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनीनाथ शाह। ठीक है, यहाँ देखिए आपको कॉन्टैक्ट फॉर PDF क्या कीजिए कि 88638842 पर 421 पर मैसेज करें, आपको PDF मिल जाएगा। और हाँ, यूट्यूब चैनल का नाम है देखिए एडी झारखंड क्लासेस, जो कि ऑल नागपुरी क्लास अवेलेबल आर हियर फॉर CGL। ठीक है, और जितना भी ये है, जैसे कि ये आपका पुलिस विभाग का हो गया, जैसे हम बताते हैं आपको CGL के लिए, तो जितना है CGL के लिए सभी इम्पोर्टेंट है इसमें पढ़ाया हुआ। लेकिन यहाँ सुन लीजिए, भुवनेश्वर अनुज का जो नागपुरी लोक साहित्य है वो आपका इंटर लेवल के लिए भी है, जो कि हम फिर से वीडियो सही मतलब कि अच्छे से पूरा फ्रेश से स्टार्ट करेंगे सभी बैच के लिए। और एक 10th लेवल पर जो उत्पाद सिपाही या झारखंड पुलिस के लिए रहता है, वो दोनों के लिए है नागपुरी लोक साहित्य। नागपुरी, जैसे नागपुरी लोक साहित्य में क्या क्या आ जाते हैं? लोकगीत, ठीक है, लोक कथा, लोक कथा, ठीक ना। नेक्स्ट लोक कथा, ये हो गया लोक गाथा, मुहावरा, कहावत, पहेली, ये सब नागपुरी लोक साहित्य में आता है, जो कि ये इंटर लेवल, CGL
और 10th लेवल जो झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए ये सब में कॉमन है। और हाँ, जो हम ग्रामर का क्लास लिया 5 घंटे का मैराथन क्लास, उसको डिवाइड कर करके एमसीक्यू के साथ लाएंगे। और हाँ, जो व्याकरण पढ़ाया गया है और 5 घंटे का व्याकरण सेट है, वो भी सभी के लिए है इम्पॉर्टेंट। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद। एडी झारखंड क्लासेस की ओर से।